सर्दी के इस मौसम में शुगर और बीपी जिनको होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे में बहुत सारे लोग दवाइयों को अवॉइड करते हैं। क्या दवाइयों को अवॉइड करना जो है आपकी ज़िंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसी पर बात करना चाहता हूँ। कितना ज़रूरी है दवाइयों का लेना। मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी आईवीएफ सेंटर के जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद साहब से। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जी सर, क्योंकि थैंक आज का टॉपिक इस तरह का है कि दवाइयों को लेकर लेने से लोग अवॉइड करते हैं और बड़े हादसे होते हैं, खासतौर से सर्दियों में। वही है, बीपी की बात करें या शुगर की बात करें, तो यही कहाँ से शुरू होती है, कितना ज़रूरी होता है? यू। देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो है इस फैक्टर को जो है इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान के चलो, सर्दी में क्यों हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेना। इसका रीज़न क्यों है, मतलब क्या मतलब है। गर्मियों में लोग नॉर्मली अवॉइड भी कर देते तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठंड में लेना क्यों जरूरी है। हम्म। तो सबसे पहली चीज़ होती है, जब ठंडा मौसम होता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं, हम्म। ठीक, वो ठंड की वजह से उनके अंदर जो है कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब सिकुड़ जाती सिकुड़ है, जाती बेस है। को कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। हम्म। तो वो जब खून की नलियाँ सिकुड़ेंगी, अब हम्म। एक मोटा पाइप है हम्म। तो उसमें पानी बह रहा है तो प्रेशर कम होता है। जी जी। उस पाइप पता। को आप पतला कर दो, जितना पतला करोगे प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ता चला जी जी, जाएगा। बिल्कुल। यही फैक्टर सबसे बड़ा जो है खतरनाक होता है ठंड में, लोगों को समझ में नहीं आता है। हम्म। ठंड के टाइम पे जब आपका, किसी को मान के चलो ब्लड प्रेशर 140 है, हम्म। वो नॉर्मल इतनी बड़ी ब्लड वेसल थी उसकी, हम्म। अब वो ठंड में ठंड हुई, पतली हुई पतली हुई पतली हुई, आधी हो गई। जी। अब आधी हुई तो वो 140 180 हो गया, हम्म। जिसका 180 था उसका 220 हो गया, जी। 220 वाली का 250 हो गया। हम्म। मतलब जो जिसका बेस लाइन था उससे 40 50 एक्स्ट्रा हो हो गया। गया। जी। अब वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ है वो हम्म। आपकी ब्रेन को और आपकी जो भी नलियां, उनको आदत तो है नहीं इतने प्रेशर की। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो हाँ। सडन चेंजेस होते हैं प्रेशर में, उससे हम्म। क्या होता है, जो खून की नलियां होती हैं हम्म। वो अचानक से फटने लगती हैं। अच्छा। उस फटने को ही हम क्या बोलते हैं, हेमरेज। ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो हम्म। गया। आदमी आराम से बैठा होगा, काम करता होगा, उसे पता चलता नहीं कि बीपी कितना हुआ, 180। और बीपी बढ़ता है तो कोई सिम्टम नहीं आता है। लोग कहते हैं ना कि जब हमारा सिर दर्द होता है तो हम दवाई खा लेते हैं। हम्म। 99% लोगों को कोई सिम्टम कुछ नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, 200 बीपी वाला नॉर्मल घूमता है। अच्छा। हाँ, जो अब बोलते ये हैं ना बहुत सारे हम कि कह हमारे दिमाग में तो वैसे डॉक्टर साहब यही कि सर दर्द नहीं हो नहीं रहा, नहीं, मुझे पसीना नहीं आ आम रहा है, आम इसलिए। आम भ्रांति लोगों में क्या है, डॉक्टर साहब जब बढ़ता है बीपी तब हम दवाई खा लेते हैं। हम्म। भाई साहब, वो बड़ा हुआ पता नहीं चलता है 90% लोगों को। अच्छा, वो अचानक जब वो हेमरेज। अचानक से, जब बीपी बढ़ता है तो बहुत तेज सिर दर्द कभी हो तो वो इंसान चेक कराएगा तो उसको 180 आएगा। जब तक सिर दर्द नहीं हो कुछ, वो चेक ही नहीं कराता है। हम्म। पता लगा सर दर्द ना हुआ, उससे पहले ही अगर नस फट गई, रप्चर हो गई, तो आपको क्या हो गया, सडन हम्म। हेमरेज हो गया। हेमरेज हेमरेज हो उसी समय हेमरेज इतनी खराब चीज है, पेशेंट ऑन द स्पॉट या तो एक्सपायर हो जाता है, गया। या वेंटिलेटर पे जाता है, या लकवा पड़ जाता है। हम्म। बच भी गया तो लाइफ टाइम मॉर्बिडिटी घर वालों के लिए हो जाती है। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। क्यों, हम्म। एक दवाई, ना लेने में। शुगर, एक बीपी की दवाई ना खाना कितना बड़ा बर्डन आपके अपनी फैमिली पड़ता है, इसका कोई इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात से एक चीज़ तो हो गई है, मैं समझता हूँ दर्शकों को भी सुनने की ज़रूरत है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल सही हूँ। तो हाँ, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जैसे मशीन हालांकि यहाँ पर आपकी बीपी की रखी हाँ, हुई है, रखी है जी। तो हर इंसान को अपना बीपी बीच बीच में किस तरह से क्या चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं हमारा बीपी नहीं बढ़ा, मालूम हो कि देखिए, कुछ और मैंने क्या निकल बोला, जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो है, जी। शुगर के मरीजों को पता लग जाता है शुगर हो गई, उनको पेशाब बार बार आएगा, जी। भूख ज्यादा लगेगी, वजन कम हो हम्म। जाएगा, है ना। वो लोग सेंस कर लेते हैं, ज्यादा हम्म। मीठा खाते हो एकदम बिजली आना स्टार्ट हो जाती है, हम्म। और उनको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी। वो लोग फिर शुगर चेक कराते हैं। इसे 99% लोग शुगर तो चेक करा लेते हैं लेकिन बीपी चेक नहीं कराते। बीपी चेक नहीं क्योंकि कराते। बीपी का कुछ पता ही नहीं चलता है शरीर को, 160 को भी नॉर्मल चलेगा, 180 वाला भी घूमेगा, 120 वाला ही घूमेगा। हम्म। साइलेंट किलर बोलते हैं ब्लड प्रेशर को। और हम्म। ये शुगर से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आम पॉपुलेशन, जनता शुगर को ज्यादा खतरनाक मानती है बीपी से। बीपी को कम मानती है और लेकिन अब। लेकिन हेमरेज हम्म। बीपी से ज्यादा होता है, दिमाग की नस फटना, हम्म। किडनी फेल बीपी की वजह से होती है। अच्छा। और क्या, हम्म। मैं जो 50% ज्यादा चांसेस होते हैं बीपी वालों को किडनी फेल होने। शुगर वाला को तो 20 साल पे एक्सपायर हाँ। खत्म होगी किडनी। हुँ। और नहीं, बीपी, यही लोगों के दिमाग में डॉक्टर साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी भी एक नॉलेज में आ रही है कि जी, हमारे दिमाग में भी यही है कि साहब अगर शुगर है तो किडनी को नुकसान हो रहा है। हाँ, आपने तो बीपी में एक नई बात मेरी नॉलेज में भी डाली कि बीपी का मतलब बीपी, उससे ज़्यादा खतरा है। ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन डायबिटीज। अच्छा। डायबिटीज क्या है, स्लोली 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 धीरे खराब करेगी हुँ, आपको। हुँ। अगर आज शुगर हुई तो 15 20 साल में डैमेज करेगी, ऑर्गन को करेगी, लेकिन धीरे धीरे करेगी। करेगी। किडनी फेल करेगी, सब करेगी, लेकिन धीरे धीरे करेगी।
लेकिन हाइपरटेंशन साइलेंट किलर, मैंने बोला आपसे हम्म साइलेंट किलर क्यों है? जब उसका प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर हर जगह खराब करता है। हम्म अब देखिए, खून की नलियां सिकुड़ी हुई हैं, हम्म, हार्ट को अब पतली नली से खून निकालने के लिए हार्ट को प्रेशर मारना पड़ेगा, बहुत तेज मोटर है। हार्ट बिल्कुल हमारी बिल्कुल, क्या है? हाँ एक बिल्कुल। खून की मोटर है, हाँ हाँ, सही समझो है। सिंपल शब्दों में। जी 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 उसे प्रेशर निकालना है। जी। पाइप मोटा है तो प्रेशर कम है, आराम से खून जा रहा है। निकल जाएगा, अब फ्लो होता चला पाइप जाएगा। पतला है, हार्ट को लगा रहा है जोर, हम्म बहुत जोर लगा रहा है, पता फट लगा फेल हो गया, नहीं, हार्ट फेल हो गया। या फट गया हार्ट फेल हो गया हाँ। या नस फट गई या एमआई हो गया या क्लॉट जम गया, हम्म वही हार्ट अटैक हो जाता है, वही हम्म कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ठंड में। अच्छा क्यों? ये जी जी। क्योंकि उसको लोड जो होता है वो गर्मी में मुकाबले डबल लगाना अच्छा ये भी है कि मतलब आपका बीपी बढ़ा, हार्ट अटैक का भी खतरा पड़ता है। हर जाहिर एक सी साल बात मैंने है। और बोला ना, हार्ट अटैक के साथ साथ मैंने भी कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, उसको ब्रेन हेमरेज भी हो ये गया। टोटल बीपी ब्लड प्रेशर, हम्म अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं तो आपको 90% जो है आपकी ब्रेन के स्ट्रोक्स बच जाएंगे, हम्म हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हम्म। और उसके अलावा जो है किडनी फेलियर के चांसेस भी बच जाएंगे। अच्छा यानी कि अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि उसको बीपी की प्रॉब्लम है, जांच हाँ। करना चाहिए, हमको भी सबको कराना चाहिए, तो उसको किस तरह से दवाएं लेना चाहिए? सर्दी में तो है ही भाई, सर्दी में आपने देखिए, देखा दो होना तीन चाहिए। चीजें होती हैं। जी। जो बीपी की मेडिकेशन का क्राइटेरिया है हम्म, वो यंग एज में अलग है। अच्छा। जैसे 30 साल के नीचे है तो उसका क्राइटेरिया अलग रहता है, हम्म 30 ईयर्स के ऊपर है उसका क्राइटेरिया अलग है। हम्म, क्योंकि ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज चेंज होता रहता है। लेकिन अच्छा। आजकल जो नई गाइडलाइन आई है वो ये बोल रही, आप किसी भी स्टेज पे हो, हम्म किसी भी एज पे हो, हम्म। आपको स्ट्रिक्ट अपना बीपी 120/80 के नीचे रखना है। यानी आपको चेक भी करते रहना है और दवा भी लेते रहना हाँ, अगर आप जैसे नॉर्मल कोई लोग हैं, है। नॉर्मल जैसे आप ही आए मेरे पास मतलब आप आए मेरे पास, हम्म, अब मैंने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसके भी तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपको भी कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज़, हम्म भाग के दौड़ के नहीं आना है, हम्म कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, हम्म ठीक है, जूस वगैरह नहीं पीना है, हम्म नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है, हम्म, 5 मिनट रेस्ट करना है बाहर बैठ के, अच्छा और जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हो सपोर्ट करके बैठना है, अच्छा। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, हम्म स्लीप 8 घंटे की होनी चाहिए। ये हम्म। पहले तरीका भी दो, बीपी हम चेक करें कैसे? ये एक टॉपिक अलग है डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ इस टॉपिक पर हमें और भी बात करनी पड़ेगी और अब शॉर्ट में लोग हमें बात करनी पड़ेगी। 99% लोग बीपी चेक ही नहीं कर पाते, उन्हें हम पता ही नहीं। अब आपने एक कॉफी पी ली, हम्म कॉफी से तो वैसे ही हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाएगा। आप हम्म चल के आए हो सीढ़ियों से, हम्म आप ऑलरेडी हार्ट कांटेक्ट है, आपने आया बीपी चेक करा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ आ गया। ये तो बात तो कहने का सही है। मतलब है पहले अपने आप को रिलैक्स करें, हम्म रिलैक्स करने के बाद हम्म, कम से कम वीक में 2 सेटिंग बीपी की देखो। आप एक अच्छा। एक बार देख के नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने आपका चेक किया हम्म तो आपका पहली बार में 140/80 बीपी आ गया। हम्म अब मैं कहूँगा आप बैठ जाओ 5 7 10 मिनट, फिर हम्म मैंने दूसरी सेटिंग फिर चेक किया, हो हम्म सकता है वो थोड़ी देर में आप रिलैक्स हो गए, 130 आ गया। हम्म तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि आपका 140 है, इसका हम्म मतलब वो हो सकता है किसी स्ट्रेस की वजह से हो गया हो। हम्म, तो आपका हम बीपी रीडिंग 130 मानेंगे। फिर अच्छा। हम हफ्ते में 2 बार चेक करेंगे आपका हम्म बीपी हम्म कि हम्म, इतनी रेंज पे चल रहा है या ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है। तो अगर वो रेंज जो है कंटिन्यू आपकी हम्म 130 के ऊपर आती है और नीचे वाला 90 के ऊपर आता है, हम्म 130/90, हम्म, सिस्टोलिक ऊपर वाला 130, नीचे वाला 90, जी तब आपको जो है मेडिकेशन की नीड पड़ सकती है। जी। वो भी डिपेंड करता है, इसके भी तरीके हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है पहली हम्म चीज, हम्म, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा मेडिकेशन। अच्छा। अब हो सकता है वो आपका सिर्फ डाइट से ही कंट्रोल हो जाए, आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। जी। अगर आपका 140/90 आ रहा है, थोड़ा बढ़ा है, तो हो सकता है वो आपका सॉल्ट कम कर दो खाने में, हम्म। एक्सरसाइज थोड़ा चालू कर दो, हम्म, एरोबिक एक्सरसाइज से बोलते हैं, और एक्स्ट्रा ऑयल की चीजें बंद कर दो, हो हम्म। सकता है 130 आ जाए। चलिए वो दवा की बात चल रही थी कि दवाई को किस तरह से लेना है। हाँ, तो मतलब मैंने आपको बता उम्र के दिया। हिसाब से तो आपने कहा ही। मतलब अब एक नया वही मैंने बोला कि मिनिमम आपको 120/80 मिनिमम नहीं क्राइटेरिया इतना इतना है, होना अगर चाहिए। नहीं है बढ़ा हुआ तो आपको दवा आप लेनी है। नहीं, तीन चीजें हैं इसमें, हम्म मेडिकेशन एकदम नहीं चालू करना होता है। हम्म अब आपको डिपेंड करते हैं कि आप ऑलरेडी डायग्नोसिस है केस, मतलब हम्म पहले से ही पता है आपका हाइपरटेंशन है। हम्म दूसरा, आप न्यूली डायग्नोस हुए हो, हम्म दोनों का तरीका अलग है। हम्म अब ऑलरेडी डायग्नोस हो तो आपको 130/80 तो रखना ही रखना है हम्म मिनिमम। हम्म और अगर आप अभी डायग्नोस हुए हो तो अभी किस लेवल पे हो आप? हम्म हाइपरटेंशन की स्टेजेस होती है, हम्म, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अच्छा। तो उसी हिसाब से उसकी उसी हिसाब से मेडिसिन। ट्रीटमेंट होता है। अगर स्टेज 1 है तो वो 140, और अगर 90 है तो स्टेज 1 बोलते हम्म हैं। 160 और 100 के लगभग पहुंच जाए तो स्टेज 2 बोल देते हैं, और हम्म, 160 के ऊपर अगर जा रहा है बहुत ज़्यादा तो स्टेज 3 में चला जाता है। 180 200 ये सब स्टेज 3 में चले जाते हैं। तो जी। सबका मैनेजमेंट अलग है बहरहाल जैसे। डॉक्टर से जो है बिना कंसल्ट किए दवा का लेना अपने अब आप को आप लोग, खतरे में बहुत डाल सारे रहा है। लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर, बीपी बढ़ गया हुआ है, हम लोग का 80 खा ली, कि साहब कभी हम्म, कभी खा लेते एज हैं। का और उसका फैक्टर सब देखना तो पड़ेगा कि किस अननेसेसरी जो कंडीशन में अनयूज आपका। मेडिकेशन है वो नहीं लेनी वैसे चाहिए। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब बीपी की दवा इतनी महंगी भी नहीं आती है, मैं बहुत समझता हूँ जैसे सस्ती, आप ही से बहुत बात सस्ती, की है बहुत सस्ती, कि 2 रुपए की, 2.5 रुपए की, हम्म, गरीब से गरीब आदमी भी खा सकता खा है। सकता है। महंगी भी मिलती है, जी। सस्ती भी है, अब लेकिन अगर जैसे पुअर पेशेंट है, 2 रुपए की गोली, 2.5 रुपए में उसकी बीपी कंट्रोल हो जाता हम्म, है। इतना महंगा नहीं, शोर की गोली भी 3 4 रुपए की मिल जाती है, जी जी। अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो। बहुत खूब, वाकई डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि सर्दी के इस मौसम में अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है,
और अपने ज़िंदगी को जो है बेहतर बनाना है, कि इस तरह की कोई स्ट्रोक ना पड़े, किस तरह का हेमरेज जैसी जो समस्याएं आती हैं उससे बचने के लिए आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्दी में बीपी की दवा क्यों खाना जरूरी है। वीडियो में आप समझ गए होंगे अब डॉक्टर। सुनिए, मैं एक और बात दर्शकों को बता दूं। जी अभी 4 दिन पहले की बात है, जी। हमारे एक रिलेटिव हम्म रिश्तेदार, हम्म। वो उनका 180-90 बीपी रहता था। अच्छा। ज़्यादा एज नहीं थी, मैं 55 ईयर्स के। जी। वो मॉर्निंग में वॉशरूम में उठे होंगे हम्म जाने के लिए, हम्म और वो 180 पे दवाई नहीं खाते थे मेडिसिन बीपी की। हम्म। उठे और अभी 5-7 दिन पहले ही जो है उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और सुबह एक्सपायर हो चलिए गए। देखिए। रिलेटिव, जी जी जी, अब यही है। आप समझिए। मैं समझ रहा हूँ, आपसे कंसल्ट कर सकते थे, डॉक्टर जानते भी हैं, वो नहीं, सब मैं चीज़ें मतलब होती हैं। इतनी इतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर गोली को लेके टेंशन है लोगों में कि हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम्म। आप ब्लड प्रेशर की गोली 50 साल भी खाएं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, अच्छा। लेकिन कंसल्ट करके खाएं। जी। लेकिन वो जिंदगी आपकी 20 साल बचा बढ़ा देगी अगर आप टैबलेट रोज खाते हो तो। बहुत अच्छी जानकारी, और मैं समझता हूँ बहुत महंगी दवा नहीं होती है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, और आपको लगता है डॉक्टर जावेद साहब से कंसल्ट करना है तो आप सुबह आ सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओपीडी में उनको दिखा सकते हैं, और जो भी जिस तरह से दवा सजेस्ट करेंगे वैसी दवा आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल आपको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।